चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं मैं। हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, भारत सरकार, हमारे नागरिक, जो भी लोग हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग वीडियो है जो मैं एक सामने आने वाली थ्रेट के बारे में दे रहा हूं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादातर वो लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं उनके पास जरूर ये पहुंचना चाहिए। क्या वीडियो है ये, मैं आपको जस्ट देने वाला हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसके कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं वीडियो देने वाला हूं ये हमारे एक बार फिर सुरक्षा से संबंधित है। आज 9 जून है, 9th of June 2021 और इस समय दोपहर का 1 बजने जा रहा है। ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं और जो घटना घटित होने वाली है, जो मेरी कैलकुलेशन में आ रही है, वो मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं। जो चाहूंगा मैं यही कि ऐसी घटना घटित ना हो, लेकिन दुर्भाग्य से वो घटना घटित होती प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। और वो क्या है? और वो ये है कि चाइना की तरफ से हमारे जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें एक और बड़ा इन्वेजन दिखाई दे रहा है, जिसको आप शुद्ध रूप में आक्रमण कहते हो, छोटा आक्रमण। वो आक्रमण दिखाई दे रहा है। और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, और तिब्बत का पूरा क्षेत्र, इसी के साथ जहां पिछली बार उसने आक्रमण किया था, पूरी पट्टी में कहीं पर भी यह हो सकता है। विशेष बात यह है कि यह कालखंड जो मैं आज आपको 9 जून से बता रहा हूं, यहां पर यह घटनाक्रम बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो ये जून और ये जो सितंबर तक कालखंड जो है वो इसी तरह का दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ये संभावनाएं बहुत हैं कि एक और ऐसा छोटा सा आक्रमण किया जाए, इन्वेजन किया जाए और भारत की कुछ जमीन को फिर कब्जे में ले लिया जाए। चाइना की एक पॉलिसी है, छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ते चले जाओ। एक आक्रमण करो, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर क्षेत्र को अपने कब्जे में करो। तो अगर इसे लंबा लें तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, जाके वो पूरी एरिया अगर लगाएंगे उसका क्षेत्रफल तो बहुत हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे टुकड़ों में आगे बढ़ो, जिससे कि प्रतिघात भी महसूस ना हो, दूसरा देश उसको बहुत सीरियसली ना ले, ये अरे छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए, पीछे जितना भी क्षेत्र इसने कब्जे में किया था, अभी उसको पूरा छोड़ा नहीं है इसने, और अब एक और आगे का इस तरह का अतिक्रमण ये करने वाला है। बहुत शीघ्र ये होने वाला है और ये होगा क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो आगे बढ़ने की है, अतिक्रमण करने की है, और कहां तक है वो मैं आपको पीछे वीडियोस में भी बता चुका हूं, और आगे भी मैं इस पे कुछ स्पेसिफिक वीडियोस अवश्य आपको देने वाला हूं। तो जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी भारत के वीर जवान हैं, बहुत होशियारी से, हालांकि आप लोग तो वैसे ही बहुत होशियार हो, सपूत हो, इस देश के वीर हो, वाकुरे हो, योद्धा हो, और आप सब कुछ जानते हो गई है। आपको आपकी ट्रेनिंग में सब कुछ बता दिया गया होगा कि हां, हमारा जो दुश्मन है, हमारा एनिमी है, वो कैसा छद्म युद्ध करता है। पीछे भी उसने ऐसा किया था। तो ध्यान रखिए, चाइना का एक और अतिक्रमण बहुत शीघ्र हमें दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि चाइना इधर अतिक्रमण करे और उधर अपने पिट्ठू पाकिस्तान को बोल दे कि आप थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब करिए हिंदुस्तान को, और हम इधर से करते हैं। ये दोनों फ्रंट पे कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही थ्रेट है। निश्चित तौर पे कोरोना से गुजर चुके हैं हम लोग, 2 वेव्स देख चुके हैं,
बहुत खतरे देख चुके हैं, हमारे अलग अलग फ्रंट्स पे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की थ्रेट हमारे सामने परसेप्टिबल हो रही है। तो आज 9 जून को मैं यही सोच के आप सभी को वार्न कर रहा हूं कि अपनी अपनी जगह पर जो जो देख रहे हैं वो और ज्यादा विजिलेंट रहें, क्योंकि निश्चित तौर पर चाइना इस तरह की प्लानिंग कर चुका है और उनका एक अभियान जल्दी ही होने वाला है, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को वो अपने कब्जे में लेने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, धीरे धीरे इसी तरह से इसका हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये स्थायी युद्ध नहीं कर पाएगा, इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने युद्ध इतिहास में देख लीजिए कभी नहीं लड़ पाए हैं। शॉर्ट युद्ध में ये भरोसा रखते हैं, जुंटा छापामार कार्यवाही उसमें ये भरोसा रखते हैं कि बस दूसरे को थ्रेट करते रहो, डराते रहो और क्षेत्रों को कब्जे में करते रहो। स्थायी युद्ध लड़ने की उसकी औकात नहीं है, क्योंकि दुनिया उसके विरुद्ध है आज, और ये ऐसा कर भी नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए दिया, पूरे देश की जितनी भी एजेंसीज हैं उनके लिए दिया। सभी लोगों को हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति कभी भी हमारे सामने आ सकती है। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं इस संबंध में, जो कि आपको बता पाएंगे कि और फ्यूचर में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्रेट्स आने वाली हैं। तो ये चाइना के बारे में था कंप्लीटली। ध्यान रखिए, किसी भी स्रोत से ये आक्रमण हो सकता है, ये जल के थ्रू हो सकता है, ये थल से हो सकता है, ये जो हमारे जवान वहां पर मौजूद हैं उनको किसी तरह का बड़ा एक, जिसको कहते हैं वो कोई एक जर्क दे सकता है, जिसमें हमारे जवान हताहत हो सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं इस कालखंड में। तो फ्रेंड्स, हमें सबको बहुत ही ध्यान से रहना है। जो भी एजेंसीज हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भी टॉप लीडरशिप है, जो भी सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनको सबको बहुत विजिलेंट रहना है और किसी भी इस तरह की गतिविधि को ध्यान में रखना है। तुरंत उसके अगेंस्ट हमें मिलकर लड़ना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्रेट है और ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है। एक इस तरह का अभियान करके फिर ये नाटक करेगा, चलो बातचीत कर लेते हैं, नेगोशिएशंस, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से टाइम को खींचेगा और फिर किसी कालखंड में ऐसा करेगा। तो ये इसकी एक स्टेबलिस्ट नीति है, हम कह सकते हैं। इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए और भारत सरकार को उसी तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार करिए, जो जल्द ही मैं आपको देने वाला हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।